नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के नए फ्रूट की, जिसका नाम है गुआवा। तो चलिए गुआवा को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। बोटेनिकल नेम है सीडियम गुआवा जावा। सीडियम गुआवा जावा फैमिली मेटेसी। फैमिली पे इसके क्वेश्चन पूछने के चांस काफी हाई है। टू है, गुणसूत्रों की संख्या 22 पाई जाती है। ओरिजिन मेक्सिको से हुआ है। बेरी इसका फल प्रकार है। एडिबल पार्ट इसमें पेरिकार और थैलेमस एक साथ लिखे होते हैं, थैलेमस और पेरिकार। पेरिकार भी लिखा हो अकेला तो भी टिक कर दीजिएगा, सही मान लीजिएगा। अगर थैलेमस साथ हो तो अच्छी बात है, फिर तो इसी को ही क्लिक करना है। अदर नेम की बात करें, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स इसे बोला जाता है। जनरल इन्फो की बात करें, सोर्स विटामिन सी 299 मिलीग्राम पर 100 ग्राम इसमें पाया जाता है। हाईएस्ट पेक्टिन है, इसी वजह से बेस्ट है जेली मेकिंग के लिए। जेली बनाने में गुआवा का यूज किया जाता है और उसके लिए सबसे बेस्ट फ्रूट है, क्योंकि इसके अंदर पेक्टिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में ये 17वीं सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था। लाल रंग इसका लाइकोपीन की वजह से होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया, ट्रिक है मेरी, चैट जीपीटी मेरी ट्रिक है। गुआवा, पपाया, टोमेटो, इन तीनों का ही लाइकोपीन की वजह से रेड कलर होता है, बाकी सबका एंथोसाइनिन की वजह से होता है। ठीक है, तो पाइनएप्पल गुआवा ये इसकी स्पीशीज के नाम है। स्ट्रॉबेरी गुआवा स्पीशीज का नाम है। हाईएस्ट शुगर वाली स्पीशीज, हाईएस्ट विटामिन सी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेट अगर पीजी की तैयारी कर रहे हो तो ये पढ़ना जरूरी है। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बस नॉर्मल याद रखिए, इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्पीशीज को पढ़ना। ठीक है जी। प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन इंडिया में इसका रैंक फर्स्ट है। इन इंडिया यूपी में सहारनपुर फेमस है। अगर आप राजस्थान के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इनको पढ़ना जरूरी नहीं है, बस इंडिया से रिलेटेड और राजस्थान से रिलेटेड पढ़ने से आपका काम चल जाएगा। इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, माधोपुर के अंदर प्रोडक्शन काफी हाई रहता है गुआवा का। सीआईएसएच की बात करें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो कि लखनऊ में है। इसमें मैंगो और गुआवा जो है दो फ्रूट पे काम किया जाता है, जिसमें और ये जो जेट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये गुआवा में कहा है, ये देवदास टोंक। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा है इसका गुआवा का, देवदास टोंक में, राजस्थान में। तो यहां से भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों में लग जाता है, लेकिन आप सब ट्रॉपिकल में कंसीडर कीजिए, क्योंकि सीआईएसएच ने कर रखा है तो आप भी कीजिए। सोइल पीएच 6.5 टू 7.5 इन एल्केलाइन सोइल। देखो सोइल पीएच 6.5 टू 7.5 अच्छा है, उपयुक्त है, लेकिन अगर एल्केलाइन हो जाए तो 7.5 पीएच से ज्यादा बढ़ जाए तो 8.5 पीएच से ज्यादा बढ़ जाए तो गुआवा में आपको विल्ट देखने को मिलेगा। प्रोपेगेशन की बात करें तो प्रोपेगेशन स्टूलिंग से होती है, माउंट लेयरिंग से होती है। प्रोपेगेशन मतलब कमर्शियल प्रोपेगेशन, कमर्शियल प्रवर्धन। इसका स्टूलिंग और माउंट लेयरिंग जो आपकी विधि थी उसकी वजह से होती है। नई विधि एयर लेयरिंग है, लेकिन आप किसको कंसीडर करोगे, इसको सिर्फ इससे ही करोगे। ठीक है, स्टूलिंग और माउंट लेयरिंग को। प्लांटिंग की बात करें तो सभी फ्रूट की, जैसे कि जून जुलाई, पिट साइज उसका 75 इंटू 75 इंटू 75 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस की बात करें तो 6 इंटू 6 मीटर। पूसा सरीजन इसकी एक वैरायटी है जिसकी डिस्टेंस 3 इंटू 3 मीटर रखी जाती है, लेकिन मिडो ऑर्चार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूसा सरीजन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिडो ऑर्चार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इजराइल से आई तकनीक है जिसमें डेंस प्लांटिंग की जाती है, ठीक है, फ्रूट क्रॉप्स की। और ये फेमस हुई गुआवा में, वो भी भारत के अंदर। भारत के अंदर गुआवा पे इस पे काम हो रहा है सीआईएसएच द्वारा, जिसके अंदर 2 इंटू 1 आर इंटू पी, मतलब पौधे से पंक्ति की दूरी कितनी रखी जाती है, 2 इंटू 1 मीटर। और इलाहाबाद सफेदा वैरायटी या इलाहाबाद सफेद वैरायटी एक ही बात है। इस वैरायटी को लेके काम किया जाता है। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी में से एक वैरायटी है गुआवा की, इलाहाबाद सफेद, बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिडो ऑर्चार्ड से रिलेटेड इस पे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। फ्लोरिंग की बात करें जिसके अंदर इनफ्लोरेसेंस इसका सोलिटरी साइमोस टाइप का, तो साइमोस लिखा आपको दिखाई देगा ज्यादा, साइमोस टाइप का इसका इनफ्लोरेसेंस पुष्कर्म पाया जाता है। फ्लोरिंग टू फ्रूटिंग 5 से 6 महीने में, फूल उगे, फूल उगने के 5 से 6 महीने बाद इसमें आपको फल दिखाई देंगे। क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, ये अपने आप पकता है वातावरण में तुड़ाई के बाद। और फ्लोरिंग इसमें 3 टाइम आती है, एक साल में 3 बार फ्लोरिंग देखने को मिलती है। और वो भी कौन कौन सी बहार में, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्ते बहार। तो 3 बहारें होती है, अम्बे, मृग, हस्ते। अम्बे फेब्रुवरी मार्च, इसको बोलते हैं जब फेब्रुवरी मार्च में जब फ्लोरिंग हो रही है तो इसे बोलते हैं अम्बे बहार। मृग बहार जब जून जुलाई में फ्लोरिंग हो रही है, और हस्ते बहार जब सितंबर अक्टूबर में
फ्लावरिंग हो रही है। फ्रूटिंग की बात करें तो अम्बे बहार में फ्रूटिंग जुलाई अगस्त में होती है, और मृग बहार में फ्रूटिंग नवंबर दिसंबर में, और हस्ते बहार में फ्रूटिंग फरवरी मार्च में देखने को मिलती है। लेकिन हम तीनों बहार में फ्रूट नहीं लेते, हम साल में सिर्फ एक ही बार फ्रूट लेते हैं और एक ही बहार से फ्रूट लेते हैं, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्वालिटी वाइज और प्रोडक्शन वाइज अच्छा रहे। ठीक है, तो मोस्ट प्रेफर्ड बहार, जो बहार सबसे ज्यादा यूज की जाती है, जिस बहार के फूलों से फ्रूट तैयार किए जाते हैं या प्रोडक्शन लिया जाता है, वो है मृग बहार। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, मृग बहार से क्या करते हैं, प्रोडक्शन लिया जाता है। तो ये बात आप याद रखोगे। तो बाकी बहार में क्या करना होगा, तो बाकी बहार में आपको फूल को झाड़ना होगा, हटाना होगा, ठीक है, रिमूव करना होगा फूलों को, ताकि उस बहार में प्रोडक्शन ना हो जाए, हमें फ्रूटिंग नहीं चाहिए वहां पे। तो हम क्या करते हैं, क्रॉप रेगुलेशन करते हैं, फूलों को गिराते हैं। कैसे गिराते हैं, कुछ लोग इरिगेशन देना बंद कर देते हैं, फूल गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो क्या करते हैं, हेड हाथों से कर दो, हाथों से प्लग कर दो, तोड़ दो। स्टॉप इरिगेशन, ये देखो आप लिखा हुआ है, स्टॉप इरिगेशन, इरिगेशन रोक दो। स्प्रे 100 ppm NaA, आप 100 ppm बैक्टीरिया एसिड एसिड का स्प्रे करो, 10 से 15% यूरिया का स्प्रे करके क्या कर सकते हो, आप फूलों को घेर सकते हो इस तरीके से। फ्रूटिंग की बात करें तो यहाँ पे लिखा नहीं है करंट सीजन ग्रोथ में, फ्रूटिंग यहाँ पे लिखा होता है कि 5 से 6 महीने में क्या हो जाती है, फ्लोवर से फ्रूटिंग हो जाती है। वही बस सेम डिफरेंस है, देखो 5 से 6 महीने का, फरवरी मार्च से जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई से आप नवंबर दिसंबर, ये 5 से 6 महीने का ही डिफरेंस है, तब फ्रूटिंग हो जाती है। अब बात करते हैं आगे, नोट देख के बात करें तो सीडलेस वैरायटी है गुआवा की, वो बनती है या तो देखो सीडलेस वैरायटी तैयार हो रही है, इसमें लिखा है कि या तो वो कंप्लीटली सीडलेस होगी, उसके अंदर बीज होगा ही नहीं, या फिर पार्शियली सीडलेस होगी, आंशिक रूप से आपको उसके अंदर बीज देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन आंशिक रूप से देखने को मिलेंगे, उसको भी सीडलेस कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट वैरायटीज है, जैसे कि लखनऊ 49, L49 भी बोलते हैं और सरदार भी बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, बहुत, ठीक है। 1927 में JKFRS पुणे महाराष्ट्र में इसको डेवलप किया गया था, डॉक्टर GS चिमन देशमुख। तो मैंने यहां तक क्वेश्चन देखा है पूछते हुए, ठीक है, यहां तक क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। राजस्थान के एग्जाम्स में अगर आप जेट पीजी की बात कर रहे हो, तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको साइंटिस्ट का नाम तक पूछने को दिया जाएगा। सुपरवाइजर का मुझे इतना आइडिया नहीं लगता कि वो इतना डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो आप लखनऊ 49, L49 या सरदार, इसके नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी सरदार वैरायटी देके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चों को लखनऊ 49 याद होता है, लेकिन सरदार उनको थोड़ा याद नहीं रहता, मिक्स हो जाता है बाकी वैरायटीज के नाम के बीच में। तो आप सरदार को याद रखना कि वो लखनऊ 49 है। एक लखनऊ सीडलेस नाम से वैरायटी हो रहा है, लेकिन वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए है, एक्चुअली वो सिट्रस की वैरायटी है, तो आप उसको गुआवा के साथ मिक्स मत कर देना, आप वो याद रखना लखनऊ सीडलेस सिट्रस की है, और लखनऊ 49 है वो गुआवा की है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, चेक करना। इलाहाबाद सफेद, ये भी दो वैरायटी ऐसी होगी, लखनऊ 49 और इलाहाबाद सफेद, दो वैरायटी ऐसी जो विल्ट रेजिस्टेंस है। हमने अभी बात की थी ना कि एल्केलाइन सोइल में विल्ट हो जाता है, गुआवा विल्ट देखने को मिलता है, तो विल्ट रेजिस्टेंस वैरायटी कौन सी है, इलाहाबाद सफेदा या इलाहाबाद सफेद, लखनऊ 49, ये दो वैरायटी आपकी कैसी है, विल्ट रेजिस्टेंस है। अब इलाहाबाद सुर्ख, ललित, श्वेता, चित्तीदार, चित्तीदार बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्तीदार रेड स्पॉट स्किन, अर्का मृदुला, ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्का किरण, ठीक है, अर्कुरा मूल्य, अर्का रोशन रश्मि, एप्पल कलर इंपॉर्टेंट है, बेट कोकोनट इंपॉर्टेंट है, नागपुर सीडलेस, सहारनपुर सीडलेस, ये सारी इंपॉर्टेंट वैरायटीज है जो मैंने आपको अंडरलाइन की है, ये इनको ज्यादा कंसिडर करना, बाकियों को भी पढ़ना, ऐसे नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं थी तो मैंने लिख दी, जो इंपॉर्टेंट थी, जिनके कहीं ना कहीं आपको एक दो क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले हैं कहीं ना कहीं, मैंने उनको रखा है, ठीक है। तो आप इनको जरूर कंसीडर करना, ये वैरायटीज का सेक्शन आपको याद होना चाहिए। हाइब्रिड्स देख लो आप, जैसे कोहीर सफेद, कोहीर और इलाहाबाद सफेदा का संकरण है, सफेद जैम, ये इलाहाबाद सफेदा और कोहीर का संकरण है। इस तरीके से हाइब्रिड पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इनको भी चेक कीजिएगा। अब डिजीज की बात करें तो गुआवा विल्ट जो एक फंगल डिजीज है, विल्ट फंगस से ही होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से ही होता है, और सीडी इसकी क्या है, एक तरह की स्पीशीज है। मोर इन एल्केलाइन सोइल, अगर एल्केलाइन सोइल ज्यादा होगी तो उसमें ज्यादा देखने को मिलेगा, तो मैनेजमेंट के लिए जिप्सम डालेंगे, ठीक है, एल्केलाइन है तो उसके मैनेजमेंट के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। रेजिस्टेंट वैरायटी बताए तो इलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49, एक बार फिर लिख दिया।
ये रेजिस्टेंस वैरायटी है इसके प्रति। रेजिस्टेंस रूट स्टॉक की बात करें तो चाइनीज गुआवा सीडियम फ्रिडरिचेस्टेलिनम, ये आपका क्या हो गया, चाइनीज गुआवा, इसका रूट स्टॉक यूज किया जाता है, रेजिस्टेंस रूट स्टॉक है एक तरह का, ठीक है। इसके लिए गुआवा विल्ट के लिए रेजिस्टेंस रूट स्टॉक, मतलब ये क्या करता है, प्रतिरोध क्षमता बढ़ा देता है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो एस्परजिलस नाइगर, जिसको हम पूसा मृदा और काली सेना के नाम से भी जानते हैं, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। किसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के, ठीक है। अब इंसेक्ट की बात करें तो फ्रूट फ्लाई, जिसे बैक्ट्रोसेरा पोरसेटा के नाम से, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इसमें ब्रोंजिंग इन गुआवा देखने को मिलता है, जो कि डेफिशिएंसी से होता है जिंक और फास्फोरस की। अगर जिंक ऑप्शन और फास्फोरस दोनों ऑप्शन में हो तो आप जिंक को टिक करेंगे, इन दोनों में से या तो एक ऑप्शन में होगा, अगर दोनों हो तो जिंक को करेंगे हमेशा, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक से क्या होता है, ब्रोंजिंग इन गुआवा देखने को मिलता है। इस तरह से आपका गुआवा भी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ गुआवा आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आपको कमेंट्स में जरूर बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।